अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक सब्लिमेशन है। सब्सटेंसेस हमारे इर्द गिर्द यूजुअली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं। पहली स्टेट है सॉलिड, जिसके अंदर पार्टिकल्स बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं। दूसरी स्टेट है लिक्विड और तीसरी स्टेट है गैसियस स्टेट। हम हीट अप्लाई करके एनर्जी दे के सॉलिड स्टेट को लिक्विड और लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइस का क्यूब, अगर आप आइस के क्यूब को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो उसके मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं। और हमारे नेचर में जब सन की एनर्जी वही लिक्विड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं तो वो गैसियस की फॉर्म में चले जाते हैं। अब इन स्टेट्स में प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, और अगर उनको हम हीट अप करें तो वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाने की बजाय सीधा गैस स्टेट में चली जाती हैं। ऐसे प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। वैसे तो अगर हम सॉलिड को हीट करें तो वो मेल्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे जाके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को हीट करें तो वो बॉयल होगा और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो कुछ सॉलिड्स हैं जिनको अगर हीट किया जाए तो वो मेल्ट होने की बजाय सीधा गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन के अंदर आयोडीन एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसकी पिक्चर हमने शो कर रहे हैं। इसमें आयोडीन को अगर हम गर्म करते हैं तो आयोडीन के मॉलिक्यूल एस्केप कर जाते हैं इन गैसियस स्टेट। तो हम कहते हैं कि ये हमारा आयोडीन सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में पास किए बिना कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट के अंदर। सब्लिमेशन जब कोई सॉलिड कर लेता है तो उसको वापस कंडेंस या डिपॉजिट भी कराया जा सकता है, यानी कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। डेपोजिशन या कंडेंसेशन ऑफ डेड सॉलिड इज पॉसिबल। अब हम पढ़ते हैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, यानी कि किसी सॉलिड का कन्वर्ट होना इनटू गैस फेज, डायरेक्टली गैस फेज में किसी सॉलिड का कन्वर्ट होना विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज, यानी कि बजाय इसके कि वो सॉलिड से लिक्विड बने और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, अगर वो सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए इज कॉल्ड सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कहलाती है। और इसका ऑपोजिट डिपोजिशन या कंडेंसेशन कहलाता है। जो सॉलिड सब्लिमेशन करते हैं उनको सब्लिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयोडीन, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड और अमोनियम क्लोराइड। अगर आप इनमें से किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे तो आप उनसे ये उम्मीद ना लगाएं कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे। आयोडीन एक नॉन पोलर सब्सटेंस है। नॉन पोलर सब्सटेंस जो होती है उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं, लिहाजा वो उतनी हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाती और थोड़ी सी हीट ही मिलने पे अपने उस हीट को यूज़ करके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़ लेते हैं और सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर कोई सॉलिड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ और डिपॉजिट हो गया तो वो कहलाएगा सब्लिमेट। सब्लिमेट की डेफिनेशन क्या हुई कि जब कोई सब्सटेंस सब्लिमेशन करके डिपॉजिट हो जाती है उसे हम कहते हैं सब्लिमेट। एक मोल सॉलिड सब्सटेंस को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हीट रिक्वायर्ड होती है, जिसे वो एब्जॉर्ब करता है खुद को सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहलाती है। एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर पे, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे भी मेजर की जाती है। याद रखिएगा सब्लिमेशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, यानी कि उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जब कोई सॉलिड सब्लिमेशन करता है तो वो केमिकली चेंज नहीं होता, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड को गर्म कर रहा हूँ तो वो किसी और कंपाउंड में चेंज हो गया। उसकी केमिकल कंपोजिशन मेंटेन रहती है, वो केमिकली जिस किस्म की भी स्पीशीज़ है वो ही रहेगी, सिर्फ स्टेट का फ़र्क आ जाएगा, वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में चली जाएगी। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी कंपाउंड को ज़रूरत से ज़्यादा हीट करके डीकम्पोज कर दें और उसको कन्वर्ट कर दें गैसियस एलिमेंट्स के अंदर,
तो वो डीकम्पोजिशन है, वो सब्लिमेशन नहीं है। अब वो सब्सटेंस अपनी असली हालत में नहीं रही। तो याद रखिएगा, सब्लिमेशन इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज। इसमें केमिकली मॉलिक्यूल तो वही रहते हैं। अब ये सब्लिमेशन होती कैसे है? सब्लिमेशन करने के लिए हम ऐसा करते हैं, आयोडीन और सैंड को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें आयोडीन सब्लिमेंट है क्योंकि वो सब्लिमेशन कर सकता है, तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस वो सब्लिमेट के तौर पे सेपरेट हो जाएगा। आयोडीन जो होता है वो हीट करने पे सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, सैंड नहीं होती। सैंड की अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको ये थोड़ी बहुत हीट से, पहली बात है फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी बात है वो मेल्ट होती है, देन अगर उसको हम फर्दर हीट करते जाएं तो वो स्टेट चेंज करेगी। लेकिन आयोडीन को अगर आप हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आयोडीन प्योर वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, सैंड भी नहीं डिज़ोल्व होती। तो अगर आप इन दोनों को मिक्स करके फ़िल्टर करने की कोशिश करेंगे तो वो पानी, वाटर तो फिल्टर हो जाएगा, लेकिन फ़िल्टर पेपर के ऊपर आयोडीन और सैंड रह जाएंगे। हम क्या करते हैं, एक चाइना डिश के अंदर जो मिक्सचर है सैंड और आयोडीन का, उसको भरते हैं, फिल करते हैं थोड़ा सा, और उसके ऊपर इन्वर्टेड फनल रख देते हैं। और इन्वर्टेड फनल को ऊपर से कॉटन प्लग के ज़रिए बंद कर देते हैं। जो उसकी स्टेम है, इन्वर्टेड ट्यूब है इस फनल की, उसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। उसके बाद इस पूरे जो हमारे पास चाइना डिश है और ये इन्वर्टेड फनल है जिसे हमने बंद किया है, उठा के रख देते हैं ट्राईपॉड स्टैंड पे और नीचे गैस बर्नर ऑन कर देते हैं। अब याद रखिएगा, जब हम गैस बर्नर ऑन करेंगे तो जो आयोडीन और सैंड की सॉलिड है वो दोनों एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन सैंड को थोड़ी बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली एनर्जी देता जाऊंगा तो आयोडीन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि सब्लिमेशन कर जाएगी, और उसके हमें बाकायदा वेपर्स उठते हुए नज़र आएंगे। हम ऐसा करते हैं, ये इन्वर्टेड फनल के इर्द गिर्द वेट कॉटन लगा देते हैं। ये वेट कॉटन इन्वर्टेड फनल की सरफेस पे जहाँ जहाँ लगी है वह टेम्परेचर कम कर देगी। तो जैसे ही ये वेपर्स आयोडीन के वहाँ पे पहुँचेंगे वो डिपॉजिट हो जाएंगे, टेम्परेचर कम होने से दोबारा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि आयोडीन सब्लिमेट बन जाएगा, वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, डेपोजिशन हो जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर सर्टेन टाइम सारा आयोडीन निकल के वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद जहाँ जहाँ वेट कॉटन या टेम्परेचर कम है फनल में, वहाँ पे जाके चिपक जाएगा। जहाँ जहाँ वेट कॉटन लगाई है बाहर की तरफ, वेट कॉटन हम बाहर की तरफ लगाते हैं जिससे फनल का जो ग्लास है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और आयोडीन के जो वेपर्स है वो अंदर जाके उसके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम बर्नर को स्विच ऑफ करते हैं और कॉनिकल जो हमारे पास फनल है उसको हम उतारते हैं, इन्वर्टेड फनल जो हमने रखी थी। आप देखेंगे जैसा कि पिक्चर में नज़र आ रहा है कि इसके अंदर आयोडीन की डिपोजिशन हुई है। यह आयोडीन की डिपोजिशन शो कर रही है कि आयोडीन डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ और जाके डिपॉजिट हो गया इन्वर्टेड फनल में उस एरिया पे जहाँ पे हमने वेट कॉटन लगाई थी। तो इस तरीके से सारी आयोडीन हमारे सैंपल में से उड़कर जो हमारी इन्वर्टेड फनल है उसके साथ चिपक गई और पीछे हमारे पास चाइना डिश के अंदर सिर्फ और सिर्फ सैंड रह गई। तो हमने आयोडीन को प्योरीफाई कर लिया, सेपरेट कर लिया फ्रॉम सैंड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब स्टूडेंट्स, जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है इसमें ज़्यादातर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आप सब्लिमेशन को डिफ़ाइन करें और उसकी 3 एग्जाम्पल दें। बुक में जो एग्जाम्पल लिखी हुई है बेहतरीन, आयोडीन, बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन और हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। आप इसमें से कोई सी 3 एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा और इसकी डेफिनेशन को भी जो हमारी बुक में स्टैंडर्ड गिवन है एज सच लिख के आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।